मैं आगे निकला, मैं भी विक्टिम रहा। तो मैंने देखा कि जब हम लोग परेशान हैं, सभी परेशान हैं, हर फील्ड में बहुत लोग यहाँ जितने भी आए हैं वो पीड़ित ही हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे वो महिला के केस में हो, पुरुष को के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा देती हैं उनकी बहुएं, या किसी गर्लफ्रेंड ने डाल दिया, या किसी अननोन पर्सन ने डाल दिया। ये सब चीज़ें सोच के ना कई सारे विक्टिम इतने परेशान हुए कि भाई हम क्या करें क्या करें। तो इसी चक्कर में एनसीएम इंडिया ऑफिस खुला है, सहोदर है, और भी हैं कई सारे यहाँ पे एनजीओ के नाम है। पुणे से है, मेरठ, झारखंड, इंदौर, गुड़गांव, सभी जगह से यहाँ पे कई जगह एनजीओ में बनी हुई हैं। आप लोग भी, मैं चाहता हूँ कि उनको ज्वाइन करें। अच्छी सलाह, अच्छे लोग वो करें, लेकिन किसी के चक्कर में ये ना आए कि भैया मैं ही अपना वकील खुद बन जाऊँ। बस ये गलती मत करें। मैंने सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कई लोग ऐसी सिचुएशन पे आ गए, सुसाइड करने के सिचुएशन पे आ गए। मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 तो यही हैं जिनको बचाया है सुसाइड से। लॉकडाउन के टाइम पे भी एक पर्सन था जो यहीं संसद मार्ग थाने में सुसाइड करने के लिए खड़े हो गया था कि पेट्रोल छिड़क करके मैं अपने ऊपर आग लगा लूँगा। उसका रेस्क्यू किया था हम लोगों ने। सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका क्या है, वो तो दूसरी पार्टी है, वो तो 2 दिन झूठा रोलेगी, 13वीं हो जाएगी, चौथा हो जाएगा, उसके बाद क्या है, उसने तो आगे भाग जाना है। दूसरी शादी करा देंगे उसके घर वाले। वो जा रही है जी हनीमून मनाने, कहीं जा रही है, किधर जा रही है। तो सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा डरपोक कायर इंसान वही है जो सुसाइड करता है। कई मामले ऐसे हो जाते हैं, हालात हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आगे कहूँगा सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। करो तो कुछ करके, और दुनिया को दिखा दो कि हम सुसाइड करके वाले नहीं हैं। और दूसरा, मैं एक बात और राय देना चाहूँगा सभी को। 498A का केस हो गया, डाउरी का हो गया, 376 के हो गए हैं, अब सेक्शन चेंज हो चुकी है, 144 वगैरह हो गई, 64 हो गई हैं। इन केसेस में सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। एक टीवी का केस है, 498A में क्या होता है, स्टार्टिंग में उसने कंप्लेंट दे दी, CW सेल में जा करके दे दी। वहाँ पे मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। अभी रिटायर्ड ACP साहब चले गए हैं, नहीं तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट यही करता। और मैं यहाँ जितने भी अगर दिल्ली पुलिस से जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी महिला फर्जी केस लगा करके थाने में आती है, CW सेल में आती है, कैसा भी केस लेकर के आती है, अगर वो उसी टाइम वहाँ पे प्रूव हो जाए तो जितने साल के केस में वो फंसाना चाह रही है उसको उसी टाइम पुलिस एक्शन ले उसके ऊपर। ये नहीं कि महिला कानून बने पड़े जी, हमारी मजबूरी है, हमारे हाथ बंधे पड़े, हमें आपकी सुनवाई करनी पड़ेगी। मर्दों के लिए कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ जिस दिन थाने में ही एक्शन होने लग गया, CW सेल में एक्शन होने लग गया, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ 98% मैट्रिमोनियल केसेस होने बंद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। बस इसके पे अमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली पुलिस क्या, पूरे भारत की पुलिस इस चीज़ को समझे। हम इस चीज़ पे भी कार्य कर रहे हैं, NCM इंडिया और अदर सौजन्य से सभी बाकी कोशिश करते हैं। और 498A की रिगार्डिंग ये भी बता देता हूँ कि कोई बेल वगैरह का कोई हवा नहीं बनाना, डरना नहीं होता है, कुछ नहीं है। चार्जशीट फाइल होती है, आप अपना बेल लो जब चार्जशीट फाइल हो जाए, और वो बेल मिलनी ही है आपको। ऐसा नहीं है कि आप अरेस्ट हो जाओगे। आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो और फाइट करो, टिट फॉर टैट करो। अगर उन्होंने महिलाओं के केस लगाए हैं तो जैसे सच्चे केस उन्होंने लगाए ना, वो सच्चे केस आप भी लगवाओ, कैसे भी लगवाओ। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, उसी तरीके से लगवाओ। सारे लोग बुरे नहीं होते, कई लोग विक्टिम भी हैं, कई लोग परेशान हैं। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मेहनत करो, केस को फाइट करो, डरो मत। 3 केस का पैकेज वो दे देती हैं, 4 भी हो जाते हैं। आप भी तो कुछ करो। आप कई बार उनको फाइट करने पे लगे रहते हो, कई बार सोचते हो भाई वकील अपनी फीस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, अगर जिनके बस की वकील नहीं है वो लीगल एड में जाओ, लेकिन करो अच्छा। और स्पेशलिस्ट उसी चीज़ का, मैट्रिमोनियल केसेस का या क्रिमिनल का एक अच्छा वकील हायर करो अपने अपने क्षेत्र में, एरिए में, अपने स्टेट में। इसी बात को लेकर के मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। और आज जितने भी लोग हैं दिल्ली और दिल्ली से बाहर आए हैं, मैं खुद उनका अभिनंदन करता हूँ और